मुझे लगता था तुम दोनों के आने के बाद, यानी तुम्हारे और अरसाम के आने के बाद, इस कंपनी में मेरी कोई जगह नहीं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं भाई? आपका भी इस कंपनी में उतना ही हक है जितना मेरा है। तुम मुझे पत्थर दिल के? सना ये भी कभी किसी के लिए धड़कता था, किसी को चाहता था, किसी को प्यार करता था। इसमें भी आस थी किसी से मिलने की, और तुम मुझे पत्थर दिल कह रही हो? हम सब अपने हिस्से की खुशी और गम से गुजरते हैं। मेरे ख्याल से अब तुम्हें एहसास हुआ होगा कि किसी की मोहब्बत छिन जाए तो कैसा। हेलो, कैसी हो? बस गुजर रही है, तुम बताओ। ठीक हूँ। फैजान कैसा है? मत पूछो, बहुत तंग करता है। अभी सुला कर आ रही हूँ उसे। अच्छा फायजा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम घर की तरफ कब चक्कर लगा रही हो? जब तुम बोलो। ठीक है, मैं वेट करूँगी तुम्हारा। वैसे बात क्या है? घर आओगी तो बता दूंगी। एक जो ये तुम सस्पेंस क्रिएट करती हो ना, ये बहुत खतरनाक होता है। चलो, इस बहाने तुम जल्दी तो आओगी। चलो, मुमानी जान के फरमाइशी काम खत्म होते हैं तो मैं फौरन आ जाऊंगी। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना और जल्दी आना। खुदा हाफिज़। अच्छा, तो कल की दावत कैसी रही? बहुत अच्छी रही खाला। मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशगवार सरप्राइज था। आपको पहले से पता था ना? हाँ, अरहाम ने मुझे पहले बता दिया था। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, कहाँ हो? जब से तुम्हारी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू हुई है, क्या माँ को बिल्कुल ही भूल गए? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं। स्टडीज में बिजी हूँ और आपको पता है अच्छे मार्क्स भी लेकर आने। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें दुनिया जहाँ की कामयाबियाँ। अरे मेरा फोन आ गया। अच्छा भाभी, भाभी आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। हेलो। लेकिन पहले प्रॉमिस करें आप किसी को नहीं बताएं। हाँ प्रॉमिस बोलो। जी? आप यूनिवर्सिटी में क्या? क्या? अम्मी, क्या हुआ? अम्मी सब ठीक तो है ना? वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ अरहाम, असलम के बारे में जो कुछ मैं सुन रही हूँ वो ठीक है? क्या सुना है? यही बात थी ना तुम दोनों के बीच? जी अम्मी, आपने जो सुना वो सच है। अरहाम, अब तुम भी दूसरों की तरह? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, बहुत अफसोस की बात है। अम्मी, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। और मुझसे छुपाकर इस मसले का हल मिल गया तुम्हें? असलम को फोन कर रही हूँ, शायद वो उठा नहीं रहा। जाकर उससे कहो कि शाम को हम बैठेंगे, कोई फैसला करेंगे। अम्मी मेरी बात सुनिए, प्लीज असलम भाई से बात मत कीजिएगा। वो पहले ही शर्मिंदा हैं और ये बात करके वो और शर्मिंदा हो जाएंगे। और वैसे भी ये मामला ऑफिस का है, बेहतर यही होगा कि ये बात को हम घर में डिस्कस ना करें। ठीक है, लेकिन अब असलम पे भरोसा नहीं किया जा सकता।
अफसोस। ये बिजनेस अब से अरहामी को संभालना चाहिए। और रिफत आपा, उनका क्या हाल है? उनका हाल तो कराची के मौसम जैसा है अम्मी, कुछ भरोसा नहीं क्या हो जाए। और वो मनाहिल? मनाहिल, उससे तो अच्छा बनने के सिवा और कुछ आता ही नहीं। इस हालत में भी जो भी काम दे दो झट से कर देती है। अच्छा। कभी कभी तो मैं भी सोचने में मजबूर हो जाती हूँ, पता नहीं इसकी माँ ने इसे क्या खिला के पैदा किया होगा। वाकई भाई। खैर छोड़ें, राबिया कहाँ है? मैं उससे मिलकर आती हूँ। हाँ जाओ, लेकिन देखना वो नींद में ना हो, हैं? देख लो। मैं देख लेती हूँ। और आप क्या कर रहे हैं? क्या बात है? अच्छा बच्चा। अरे तुम कब आई? काफी देर से आई थी, बाहर अम्मी के पास बैठी हुई थी। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें एक सरप्राइज देना है, आओ बैठो। सरप्राइज? वही तो सुनने आई हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं बहुत जल्द तुम्हारी देवरानी बनके आने वाली हूँ घर में। हाँ, मगर ये कैसे हो सकता है राबिया? मेरा मतलब है अरहाम की शादी तो हो चुकी है, और जहाँ तक मुझे लगता है वो इस शादी से बहुत खुश है। अरहाम की तो शादी हो चुकी है, लेकिन अरसाम की तो नहीं हुई ना। अरसाम? अच्छा, तो ये कहानी है। तो तुमने उसकी यूनिवर्सिटी का इसलिए मुझसे पूछा था? हाँ हाँ बिल्कुल। तो तुम दोनों? हाँ, हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हाय अल्लाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सुनो, बात कहाँ तक पहुंची? बस झंडा गाड़ने की देर है। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता ही है, इनफैक्ट मेरे पीछे पागल है। देखो, सच सच बताओ, तुम मेरे से मजाक तो नहीं कर रही हो ना? मजाक क्यों करूंगी, कुछ दिनों में खुद ही देख लेना। राबिया, ये तो मानना पड़ेगा, तुमने तो बाजी ही पलट दी। हाँ, बहुत मेहनत तो करनी पड़ी है, लेकिन अब मेरी मंजिल दूर नहीं। मैं उस दिन का बेताबी से इंतजार करूंगी। तुम फिक्र नहीं करो, हमारे साथ जितनी भी ज्यादतियां हुई हैं, हम सबका बदला लेंगे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं? यस। तो फिर मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। कम ऑन, हाँ हाँ बोलो। मुरफ़त ममानी से हर चीज का बदला लेंगे, उनको इतना गिरा देंगे कि उनके खुद के बेटे उनसे नफरत करने लगेंगे। अरे अरहाम, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। ये लो, थोड़ा सा खाओ ना। नहीं भाभी, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खत्म ही कर रहा। हाँ, लेकिन चलो, हमारा दिल रखने के लिए थोड़ा सा खा लो। जी। मनाहिल, तुम्हारे लिए सेब काट दूं? नहीं भाभी, मैं बाद में खा लूं। देखो, फ्रूट्स अच्छे होते हैं इस हालत में।
यानी आप खाना छोड़कर आ गए। मुझे मालूम है कि आपको बहुत दुख हुआ है, मुझे भी हुआ था, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गलती तो किसी इंसान से भी हो सकती है ना। गलती किसी और से हो तो वो और बात होती बेटा, लेकिन मेरा अपना बेटा तुम सोच नहीं सकते। मुझे तो यकीन नहीं आता कि असलम ऐसा कर सकता है। हाँ, खलील जैसा इंसान अगर फ्रॉड करे या कोई धोखा दे तो, लेकिन असलम मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरे लिए इतना आसान नहीं इसे बर्दाश्त कर। मैं समझ सकता हूँ, मेरे लिए भी ये फैसला आसान ना था। तुम नहीं समझ सकते। लोग मुझे पत्थर दिल समझते हैं, पीछे मेरी बुराइयां करते हैं, सख्त समझते हैं मुझे, लेकिन मुझे ऐसा बनना पड़ता है। सबको साथ लेके चलने के लिए मुझे ऐसा ही बनना पड़ता है। ठीक है, मैं बुरी तो बुरी सही, लेकिन यही एक रास्ता है। अम्मी, हम सब संभाल लेंगे, सारा नुकसान कवर कर लेंगे। बेटा, बात नुकसान और फायदे की नहीं है, बात भरोसे की। तुम्हारे लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं। मैं एक माँ हूं, तुम नहीं समझ सकते कि एक माँ को अगर उसकी औलाद धोखा दे तो उस पर क्या गुजरती है। मेरे पास अल्फाज नहीं है बेटा, मैं टूट चुकी हूँ। अम्मी, मैं समझ सकता हूँ, प्लीज मेरे लिए असलम भाई को माफ कर दीजिए। बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, मगर कोशिश करो। बहुत वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा अरहाम, बहुत वक्त लगेगा, आसान नहीं। हेलो। हे राबिया, कैसी हो? सो तो नहीं रही थी? नहीं, आई वाज जस्ट अबाउट टू। कोई काम है? क्यों? काम के बगैर बात नहीं कर सकती? ऑफ कोर्स कर सकती हैं। बस तुम्हारे बारे में सोच रहा, जैसे तुम्हारा चेहरा मेरी निगाहों में बस गया और तुम मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए सोचा कि मैं तुम्हें डायरेक्ट ही फोन कर लूं। मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही थी? नहीं, आई मीन तुम्हारा ख्याल, तुमसे जुड़ी हर बात, बस तन्हाई में यही घूमते रहता है मेरे ज़हन। मेरे पास इस बात का सलूशन है। क्या? सो जाओ, अपने जहन को आराम दो। सोने की तो बहुत कोशिश की है मैंने, लेकिन तुम तो मेरी नींदें उड़ा रही हो। लगता है तुम्हारे सर पे फिल्म सवार हो गई है। फिल्में? नहीं, तुम्हारी मोहब्बत। अरसाम, अभी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है नहीं तो हो जाएगा, I don't mind। मैं फोन रखती हूँ, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, sweet dreams and don't forget to miss me, okay? Bye. ये चीज मुझे कॉपी कर रही हो? मुझे आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही आपके रंग में रंग चुकी हूँ। बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लगी।
तुम्हें पता है, हर बदलते दिन के साथ तुम मजीद खूबसूरत होती जा रही हो। ऐसा नहीं है, बल्कि हर बदलते दिन के साथ हमारा प्यार और बढ़ता जा रहा है। कभी कभी तुम मुझे लाजवाब कर देती हो। हाँ, और कभी कभी जब आपकी जरूरत ही नहीं रहती। अच्छी लगी। अच्छा, बस ये मुझे ज्यादा पता है। ठीक है, कल से फिर आप ही ऑफिस चली जाएगी। तुम अकेले? हाँ भाभी, मुझे आज जल्दी जाना है। भाभी मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ, खाला की कॉल के चक्कर में तुम्हारी बात तो बीच में ही रह गई। भाभी आप किसी को बताएंगे नहीं? हाँ, बात यह है कि मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़की जिसे तुम पसंद करते हो। क्या कर रही है भाभी? कुछ सुन लेगा। अच्छा सॉरी, बोलो क्या कह रहे? ये कह रहा था कि वो लड़की मेरी यूनिवर्सिटी में है और आप भी ऐसे जानते हैं। मैं कैसे जानती हूँ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। क्या बातें हो रही है दोनों के दरमियान में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बच्चों तुम बताओ ना, बताओ। मना है मुझे जरूर बता देगा। भाभी नहीं, भाभी क्यों बताएंगी? मेरा मतलब जब कुछ ऐसा है ही नहीं तो भाभी क्या बताएंगी, है ना भाभी? कोई बात नहीं है शाम, आज नहीं तो कल ही वक्त सब पे आना है। क्या मतलब? भाभी एग्जाम्स की बात कर रही हैं। एग्जाम्स का तो प्रेशर हर किसी पे आता है ना। अच्छा जी, जूस पास कर। तुमने घर में बात की? हाँ, मगर अभी थोड़ी सी बात हुई है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस मामले में घर वालों को लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? खुल के बताओ मुझे। मेरा मतलब ये है कि घर वालों को बताने में हमें शायद थोड़ा इंतजार करना होगा। क्यों? क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। राबिया, तुम जानती हो हम दोनों की फैमिलीज कैसी हैं। मैं समझ गई। Well, thank you for your time. राबिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना आसान नहीं है मेरे लिए। मुझे लगा था तुम हाम जैसे नहीं हो, लेकिन अफसोस तुम ही। राबिया, आई एम वेरी सॉरी। प्लीज डोंट डू दिस। अरसाम, यही तो मैं कह रही हूँ। प्लीज डोंट डू दिस टू मी। मैं इंसान हूँ, आई ऑल्सो हैव फीलिंग्स। अरहाम ने भी मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही किया था। उस पर मैं खुद से ज्यादा भरोसा करती थी। अच्छा, I'm sorry। आइंदा ऐसा नहीं हो। अरसाम, तुम प्लीज फैसला कर लो। मैं दोबारा उस तूफान से नहीं गुजर सकती हूँ। अगर दोबारा मेरे साथ ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं बच नहीं पाऊंगी। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा, प्लीज मुझे माफ कर। प्लीज अम्मी, अब्बू की खातिर, मेरी खातिर। ठीक है, इस बार तो मैं इसे एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाऊंगी।
लेकिन आइंदा अगर कुछ ऐसा हुआ तो मुझसे तवक्को मत रखना कि मैं माफ करूंगी। मेरे ख्याल से अरहाम आपके साथ डबल गेम खेल रहा है। सबके सामने अच्छा बनना चाह रहा है और अंदर से यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से भी आपको बिजनेस से फारिग करवाया जाए।